श्री राधे। ये सुबह का टाइम है और ये मैं आपको वॉइस ओवर के बता रही हूँ। तो ये देखो अंधेरा और अभी मंदिर की लाइट भी नहीं जलाई है, तो मेरा मन हुआ आज आपको ऐसे दर्शन कराऊँ। कि देखो सुबह से उठ चुकी हूँ मैं ब्लॉग टाइप, तो मैं ये दिखा रही हूँ कि मंदिर मैंने अभी खोल रही थी और अब मैं खीर ऊपर से छत से उतार लाई हूँ। तो ये अमृत खीर है, इसको मैं आपको दर्शन करा रही हूँ और ये सभी को भोग लगेगा। तो पूरी रात ये चंद्रमा जी की रोशनी में रखी रही है। अमृत इसमें अमृत भर चुका है। और अब मैं आपको तुलसी दर्शन कराऊंगी। मैंने सुबह सुबह जोत जगा दी थी। जय श्री राधे। उसके बाद कथा स्टार्ट होगी, पहला अध्याय कार्तिक का। और ये सुबह भोर का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह मैंने जोत जगा दी तुलसी माँ पे। हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। और आज भी पूर्णिमा है और खीर मैंने कल रात को बना के रख दी थी। अब भोग लगाऊंगी। शिव पूजा हो चुकी है, भोग लगाऊंगी और फिर वह आपको बाद में दर्शन कराऊंगी। देखिए ठाकुर जी की सेवा वगैरह सब हो चुकी है। श्रृंगार दर्शन कराऊंगी। आज भी वाइट ड्रेस बनाई है मैंने इनको। और अब करते हैं कथा स्टार्ट। और आज से कार्तिक का जो स्नान है वो स्टार्ट हो गया है। तो आपको सुबह सुबह स्नान करना है अंधेरे में। हो सके तो ठंडे जल से, नहीं तो नॉर्मल जल से तो स्नान करिए। आपको अगर कथा का नियम लेना है कि आपने पूरे भी अध्याय होते हैं पूरे करने हैं, तो आप इस तरह से छोटा लोटा ले सकते हैं। तुलसी जी के पास बैठ के, आंवले के पास बैठ के भी कथा कर सकते हैं। आंवले के पेड़ के पास बैठ के भी पूरी कथा कर सकते हैं। मैं भी कर सकती हूँ, पर मैं मंदिर में ही करती हूँ ज़्यादातर। और जब आपने छोटा सा लोटा ले लिया, क्योंकि अब मौसम चेंज है तो पानी थोड़ा कम डालेगा तुलसी में। आप तिल ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। इसमें आप कथा शुरू करने से पहले 2-3 दाने डालिए। इस पर आप रेड कलर से तिलक भी बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। ठीक है जी। और नहीं तो तुलसी पत्र लेके भी कथा पढ़ सकते हैं। फिर आप ये तुलसी पत्र शालिग्राम जी को चढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हो उनमें से। तो मैं जल लेके करूँगी। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। और फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। तो पहले मैं रख लेती हूँ लोटा। इसमें मैंने चावल डाल दिए। तो ओम श्री गणेशाय नमो, विघ्नहर्ताय नमो। कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना जरूरी है। तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गुरुनारायण नारायण नारायण। भगवान जी का आप पथवारी के पास बैठ के भी कथा कर सकते हो। जो ज्वारे बोते हैं उसे पथवारी बोलते हैं। तो पहला अध्याय है अथ कार्तिक महात्म्य। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की मैं कथा कहती हूँ। नैमी शहर में वास करने वाले शौन कार्तिक 88,000 ऋषियों सीधी सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महात्म्य की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ वास होता है। और आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास में भगवान का अति प्रिय इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। बढ़ती मनुष्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे उठकर और शादी से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा संगति वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, एकम अमावस, नवमी, छठ, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी में 12 कुल्ले करके मुंह को खूब अच्छी तरह
साफ कर लेवे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ में जाकर, स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि परित जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौआ, ऊंट, उल्लू, शुकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वर्तन नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि हे भगवान, श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवान, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा और 16 नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करें। तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। तो जय श्री राधे, जय हो। गुरु श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो तुलसी सहित मंजरी आप जरूर चढ़ाइए शालिग्राम जी के चरणों में। शालिग्राम जी नहीं है तो श्री हरि विष्णु जी के चरणों में। अगर आपका विग्रह नहीं है तो पिक पे भी आप चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपको ये पूरी हर रोज एक अध्याय करना है। अब इस जल को अगर आपने पहले ही तुलसी में डाल दिया है तो उसके फिर मत डालना बार बार, क्योंकि इसमें चावल होते हैं, तिल होते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो ख़राब हो जाने का डर लगता है। तो आप किसी और पेड़ पौधे में भी ये जल डाल सकते हैं। तो जय हो, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो मैं आपको दर्शन जरूर करवाऊंगी बाद में, पहले आप कथा सुनिए। जय श्री राधे।